हेलो नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से मैं मोनिका शर्मा आप सबके सामने हाजिर हूँ एक नई और एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन वीडियो को लेकर, जिसका नाम है आज परसेंटेज। हम कहते हैं इसको मैथ्स में ब्रह्मास्त्र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो परसेंटेज पर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको ब्रह्मास्त्र क्यों बोल रही हूँ। तो देखिए, बहुत ही सिंपल है। मैथ्स का ऐसा कोई पोर्शन नहीं है, चाहे वो अर्थमेटिक का हो या एडवांस का। जी हाँ, चाहे वो एडवांस का पोर्शन क्यों ना हो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत बार परसेंटेज पे भी उधर क्वेश्चंस बन जाते हैं। और अर्थमेटिक का तो ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है जो परसेंटेज अछूता रहता हो। चाहे आप कोई भी चैप्टर हो, परसेंटेज खुद तो परसेंटेज चैप्टर है ही। चाहे उसमें वर्क के क्वेश्चन हो और वर्क इन टाइम के, डिस्टेंस के क्वेश्चन हो, ठीक है, उसमें चाहे पाइप एंड सिस्टम लगा लीजिए, आप प्रॉफिट लॉस लगा लीजिए, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ता परसेंटेज। सब कुछ ये सारे टॉपिक्स इसी परसेंटेज से बनते हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें परसेंटेज ही देता है, ठीक है। तो ये टॉपिक समझना सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना रहेगी कि कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं लास्ट में आपको 2 से 3 कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगी। वीडियो में हम देखेंगे इसके बेसिक पार्ट्स, इसके फॉर्मूले, सभी ट्रिक्स, सभी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड यस, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वर्क टाइम, डिस्टेंस, पाई, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरीथिंग, हर एक में हमारा परसेंटेज आता है। तो मैं इन सभी के क्वेश्चंस लूँगी, वर्क टाइम से भी लूँगी, डिस्टेंस से, पाइप सिस्टम, इससे सब से मैं आपको क्वेश्चंस लेकर दिखाऊंगी कि किस तरह से सॉल्व होते हैं परसेंटेज से ही, सिंगल इस चैप्टर से। इसीलिए इस चैप्टर को हम बोल रहे हैं ब्रह्मास्त्र। तो चलिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फॉर्मूलाज, ट्रिक्स, बेसिक्स सभी के साथ हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। लेट्स गो। परसेंट, इसका अर्थ होता है हर 100 पर, ठीक है, प्रत्येक 100 पर, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कोई चीज़ किसी की आधी है, आधी का मतलब है कि 1/2 है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 100, यानी कि ये क्या है, उसका 50% है। अगर कोई चीज़ मैं कहूँ किसी चीज़ की 1/3 है, 1/3 है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या होगा, 33.33%, ठीक है। अगर मैं कहूँ कोई चीज़ किसी चीज़ की लेट 1/5 है, ठीक है, उसका 5वां भाग है उस चीज़ का, यानी कि चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि एक चॉकलेट है, ठीक है। चॉकलेट के 1 2 3 4 5 उसके पीसीस हैं, 5 पीसीस में वो एक चॉकलेट बनी हुई है। और ये ए को दी, ये बी को दी, ये सी को दी, ये डी को दी और ये ई को दी, तोड़ तोड़ के, जैसे हम डेयरी मिल्क के कर देते हैं ना, टुकड़े बांट देते हैं, उसी तरह से। तो अब मैं कहूँ कि ये पार्ट ई को 1/5 यानी एक हिस्सा, 5 हिस्से में से 1 हिस्सा, 1/5 ई को दिया, तो इसका परसेंटेज क्या होगा, इसको कितना परसेंट चॉकलेट मिला। तो 1/5 इंटू में 100 इक्वल्स टू 20%। तो समझ में आया आपको। तो देखिए इसकी एक टेबल होती है, ठीक है, इसकी एक टेबल होती है जिसमें 1/2, 1/3, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, इन सब को जो है हमें लर्न करना होता है। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये टेबल लर्न करना बहुत ज़रूरी है। मैं ये इस टेबल को जो है आपको अपने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ, देखिए। जैसे कि आपने ये टेबल देखी, इस टेबल में हमें सब कुछ मिला, ठीक है, 1/20, 1/40, इन सब की वैल्यू। 1/20 क्या होगा, वही सेम प्रोसीजर आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 5%, ठीक है, 20×100 5%। 1/40 क्या होगा, आप सेम यही तरीका अपना सकते हैं। 1/40 क्या होगा, ये 5/2, ठीक है, 5/2 यानी 2.5%। समझ रहे हैं आप। तो ये जो टेबल है जो मैंने अभी आपको शो करी थी मेरा स्क्रीनशॉट से, वो आपको लर्न कर लेनी है, अच्छे से लर्न कर लेनी है। जो अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें पूरी टेबल अच्छे से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं। लेकिन जो लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर SSC, UPSC, इन सब लोगों के लिए, ठीक है, बैंकिंग के लिए तो मस्ट, इन सब लोगों को ये टेबल 100% लर्न होनी चाहिए। तभी आपके जो परसेंटेज के क्वेश्चन है, और मैं कहूँ कि पूरा अर्थमेटिक
पूरा अरिथमेटिक, ठीक है, यानी आधा मैथ्स 50% मैथ्स आपका वो टेबल इतना आसान कर देगी जिसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, बहुत इजी कर देगी। तो ये आपको समझाया मैंने, क्या ये आपको समझ में आया? ठीक है, आ रहा है आपको समझ में? चलिए अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि यदि 16 2/3, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 1/20, और जैसे कि आपने टेबल में भी देखा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये कह रहा है कि 16 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडिड टू इटसेल्फ, अगर वो नंबर अपने आप में दोबारा ऐड हो जाए, यानी एक नंबर है x, उसका 16 2/3% अगर एडिड टू इटसेल्फ, उसी में दोबारा उसका जोड़ कर दिया जाए, तो जो नंबर है 4956 हो जाता है, 4956 हो जाता है। तो जिन स्टूडेंट्स को वो टेबल लर्न हो जाएगी, उस टेबल को आपको 100% लर्न करना है। और जिन स्टूडेंट्स को भी नहीं पता कि 16 2/3 क्या होता है, उनको मैं एक छोटे से तरीके से बता देती हूँ। देखिए, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ये यहाँ पे एडिशन में होता है, एक्चुअली यहाँ पे प्लस होता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से, इसको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको एक मिक्स्ड फ्रैक्शन नंबर कहते हैं, रियल नंबर सिस्टम्स में मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए ये हो जाता है 16 3 48 और 2 50, 50/3। और क्योंकि यहाँ पे परसेंट है, क्योंकि 16 2/3% है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रति 100 पर, ठीक है, प्रति 100 पर, यानी बटे में 100, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये 5/30, 5/30। कोई नंबर है ये, कोई नंबर है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/6। क्या लिख सकते हैं 5/30 को? ये देखिए 1/6, 1/6, समझ में आ रहा है? तो देखिए कोई नंबर है, ठीक है, ये क्या हो गया? कोई नंबर है x, उसका 1/6, यानी x का 1/6 जब हम x में ही ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 4956 आ जाता है। अब हम इसको x को यहाँ पे बार बार x लिखने की बजाय, जब आप इसको सॉल्व करने की आपको अच्छी आदत हो जाएगी, तो यहाँ पे आप माइंड में ही एक x इमेजिन करके इसको 1 की एंटिटी में भी लिख सकते हो, क्योंकि आप इसके बाद भी क्या करने वाले हो? 1/6 प्लस x क्या होगा? ये 7/6x इक्वल्स टू 4956, और ये 7 से कट जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? फटाफट से बताइए, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? 708 इंटू 6, ये इस पे 7 पे गया ना, 708, ठीक है, 708 इंटू 6, और ये क्या आ जाएगा? 8 6 56, 5 7 7 6 42, ठीक है, यानी कि 4256 इसका आंसर हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बताना चाह रही हूँ? कि 16 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट 1/6 लिख सकते हैं। ये आपको कैसे आएगा? बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और वो टेबल एक बार अगर आपने फर्स्ट टाइम में अगर वो टेबल ही लर्न कर ली, तो आपको बहुत बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे इसको मैंने निकालने का तरीका भी आपको बता दिया है कि इस तरह से इसको निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है इफ़ 16 इज़ एडिड टू अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, यानी अगर 16 ऐड करते हैं तो जो नंबर होता है वो 116 2/3 बन जाता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 16 ऐड करते हैं किसी नंबर में, तो जो नंबर है वो 116 2/3% बन जाता है। ये है क्वेश्चन, समझ में आया? तो 116 2/3% को कैसे निकालेंगे? इसको 100 प्लस 16 2/3 कह सकते हैं, 100 प्लस 16 2/3, ठीक है, यानी 100 प्लस 16 2/3। इसको हम क्या कह सकते हैं? 1 प्लस ये क्या निकाला था हमने? 1/6, यानी कि टोटल क्या हो गया? 7/6। समझ में आ रहा है? 7/6, यानी जब हम किसी नंबर में कुछ ऐड करते हैं, नंबर था ये जो बेसिक निकल के आता है ना फ्रेंड्स, वो ये आता है कि नंबर था ये, इसमें जब हमने ऐड किया तो हमें ये मिला, और कितना ऐड हो रहा है? 6 में कितना ऐड हो रहा है? +1। इस बात को आप ध्यान दीजिए और ध्यान से समझिए। जो बेसिक होता है, जिसमें ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट होता है, वो नंबर यहाँ नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो 1 + 1/6 इक्वल्स टू 7/6। तो जब हम 6 में 1 ऐड करते हैं तभी तो 7 आता है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 16 ऐड हुआ है, तो ये 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 16। 1 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 16। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 × 16, ठीक है, 6 × 16, तो नंबर क्या आ जाएगा? 96। तो नंबर क्या आ जाएगा? 96। कि इफ 16 इज एडेड टू अ नंबर देन द रिजल्ट बिकम इतना ऑफ इटसेल्फ फाइंड द नंबर। तो जब इतना इसमें ऐड किया
तो कितना किया हमने, 1 ऐड किया। 1 की वैल्यू क्या दे रहा है कि 16। जब 16 ऐड करते हैं हम किसी नंबर में तो नंबर जो है वो इतना बन जाता है, यानी 7/6, 116 2/3% हो जाता है इटसेल्फ का। तो आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? समझ में आया? तो चलिए मैं इसकी उसके लिए आपको हेल्प के लिए आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखिए जब हम बोलते हैं कि 1/6 से बढ़ गया तो हम क्या बोलते हैं, 1/6 बढ़ गया तो क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया, तो कैसे लिखेंगे इसको, 7/6। जब हम कहते हैं कि 20% बढ़ गया, 20% क्या बताया था मैंने आपको, 20% क्या बताया था, 1/5। क्या बताया था, 1/5। 1/5 बढ़ गया यानी इसमें ऐड हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, 6/5। 6/5 समझ में आ रहे? तो उसी तरह से ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये कह रहे हैं कि द सेल्स ऑफ अ टिकट इज इंक्रीज बाय 57 1/7%। तो सबसे पहले 57 1/7% क्या, ये होगा 4/7। और जैसा कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सिनेमा की टिकट इंक्रीज हो गई 57/7% से, यानी ये 4/7 से बढ़ गया, यानी क्या हो गया, 11 हो गया 7 से, यानी पहले 7 था और उसके बाद क्या हो गया, 11। अब जैसे ये कह रहा है, यहाँ पे देखिए, जैसे ये कह रहा है कि यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो गया, एक और इंक्रीज़ क्वेश्चन में दे रखा है कि 16 2/3% का इंक्रीज़ हो गया, यानी कि 1/6 से इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ क्या हो गया, 6 से क्या बढ़ गया, 7/6। समझ में आ रही है आपको, 7/6 जब बढ़ जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 7/6। तो यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट्स दे रखे हैं। अब क्वेश्चन का रिलेशन समझाने के लिए मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी। देखिए ये जो है मेथड, ये आप हर एक चीज़ में लगा सकते हैं। जैसे कि देखिए अगर एक एग्जांपल के द्वारा बताऊं कि हमारे घर में जो टोटल जैसे कि इनकम वाला मेथड था, कि इनकम क्या होता है, कि इनकम होता है प्राइस प्लस में एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर। अगर इनकम क्या होती है, प्राइस प्लस में एक्सपेंडिचर, सेव, जो हमारी सेविंग्स है, प्लस में एक्सपेंडिचर की क्या हमने सेव किया और क्या हमने स्पेंड किया। इनकम का मतलब ये होता है। जब हम अपने घर की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि रेवेन्यू, कि टोटल रेवेन्यू, कि घर पे कितना टोटल जो खर्चा हो रहा है, टोटल रेवेन्यू क्या होएगा, कि प्राइस, कि कमोडिटीज़ का प्राइस क्या था, यानी कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ कि खर्चा जितना हो रहा है घर में, किसी कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपने कोई बैग लिया तो बैग का जो खर्चा था उसकी प्राइस, उसकी कीमत इनटू में बैग कितने लिए, यानी नंबर ऑफ़ बैग्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ बैग्स कितने लिए, या नंबर ऑफ़ केजी, कोई हमने दाल वगैरह खरीदी तो दाल कितनी किलो दाल ली हमने, 4 किलो ली, 5 किलो ली, और एक दाल का प्राइस क्या था, तो टोटल खर्चा कितना आ गया। तो ये प्राइस इनटू में नंबर ऑफ कुछ भी कमोडिटी, दाल वगैरह, कुछ भी, यहाँ पे कोई भी नंबर को, किसी भी उसकी संख्या आएगी। ठीक है, इनटू में प्राइस, ये हमारा बना देता है पूरा का पूरा रेवेन्यू। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सिनेमा की टिकट इंक्रीज़ हुई इतने से, प्राइस ऑफ टिकट इतने से, तो चेंज इन रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कैसे जनरेट हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम रेवेन्यू कैसे इसका लिखेंगे, रेवेन्यू क्या होगा, रेवेन्यू क्या होगा कि प्राइस इनटू में यानी कि टोटल, एक सिनेमा घर की टोटल रेवेन्यू, टोटल सिनेमा घर को जो पैसा मिला वो कितना मिला, टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू एक टिकट का प्राइस, टिकट का प्राइस इनटू में प्राइस ऑफ टिकट, इनटू में जो सेल हुई, एक आदमी आया, 2 आदमी आया, 100 की 100 टिकटें भर गई। ठीक है, जो सेल हुई, नंबर ऑफ़ पीपल। समझ में आया? मैं आपको इतना धीरे इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है, मैं बहुत जल्दी जल्दी करके भी आगे निकल सकती हूँ, बट उससे आपको कॉन्सेप्ट की समझने की नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, जिससे कि आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी। तो टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, प्राइस इनटू सेल। समझ में आया? अब कुछ नहीं करना, ईजी है, बिल्कुल ईजी है। क्या करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इस रेवेन्यू को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेवेन्यू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा पेज पर स्पेस है। तो प्राइस की वैल्यू क्या हुई, प्राइस ऑफ टिकट, प्राइस की वैल्यू क्या हुई, पहले 6 थी, फिर 7 हो गई। प्राइस की वैल्यू पहले 6 थी, फिर 7 हो गई। सेल की वैल्यू क्या हुई, सेल पहले 7 थी, फिर 11 हो गई। सेल पहले 7 थी, फिर 11 हो गई।
तो पहले कितना मिलता होगा, पहले कितना रेवेन्यू मिलता होगा, पहले 42 मिलता था और अब कितना मिल रहा है, अब 77 मिल रहा है। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। तो ये कितना बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, देखिए ये बढ़ गया 35 से, ठीक है 35 से ये बढ़ गया, 35 से बढ़ गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि परसेंट चेंज इन रेवेन्यू, तो चेंज कितना हो गया 35 का, कितने पे, 42 पे। ओरिजिनल पे पूछेगा, अगर आपको न्यू पे पूछेगा तो परसेंटेज ऑन न्यू रेवेन्यू बोलेगा, अगर नहीं कुछ बोल रहा है तो ओरिजिनल पे ही आपको हमेशा जवाब देना है। तो क्या लिखेंगे, 35/42 इंटू में 100, ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। और आंसर क्या आ जाएगा, 35/42 इंटू में 100, ये आ जाएगा 5/6, 7 से कटा है ना, इंटू में 100, और ये आ गया आंसर इसका 83 1/3। मैं आपको कुछ इसी तरह से समझा रही हूँ जैसे कि आप घर में ट्यूशन पे समझ रहे हो, बिल्कुल इजी वे से। तो देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आया। इसमें जो सबसे मोटी बात है प्राइस इंटू सेल, ये समझाने की, तो टोटल रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है कि कितना प्राइस का था और कितने लोगों ने खरीदा, कितने की सेल हुई, तो समझ में आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 1/8 3/8, समझ में आया, 3/8। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए टोटल वेजेस आवर रुपीज़ पर आवर, ठीक है ना, ये सब हमने लिख लिया है कि अगर उसके ये बढ़ जाए कितने, 5 से कितने हो गए 7, आवर्स इंक्रीज हो गए 40%, 5 से कितने हो गए 7, और ये इंक्रीज हो गए किससे, इंक्रीज हुआ है ना, सॉरी डिक्रीज हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस होगा, ठीक है। 8 में से 3 गए, क्या बच गया 5/8, ठीक है। और ये डिक्रीज हो गए, यानी कि पहले 8 थे और अब कितना हो गए, पहले 8 थे और अब कितने हो गए 5, अब कितने हो गए 5। अगर उसके घंटे पहले ये देखिए 5 थे और ये 7 से बढ़ गए, और उसका वर्क जो है पहले 8 था और अब कितना होगा 5 हो गया, तो पहले उसको वेजेस कितने मिलते होंगे 40 रुपये, और अब उसको कितने मिलेंगे 35 रुपये, 35 रुपये। तो कितने से घट गया, माइनस कितने से हुआ है 5 से, 5 कम हुआ है ना, 5 कम हो गया, कितने पे कम हुआ इनिशियली 40 पे, ये 40 इनिशियल, इनिशियल हम लेंगे हमेशा, तो क्या हो गया 1/8, समझ रहे हैं आप। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर इसको परसेंटेज में करना है तो इंटू में 100 आप कर सकते हैं, ठीक है। 4 दूनी 4 25, और ये इसको आप लिख सकते हैं 12.5%। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। तो ये था एक छोटा सा, इसके ऊपर दोबारा से मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3। ये एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करा 3/5 से इंस्टीड ऑफ 5/3, करना तो 5/3 से था लेकिन कर दिया उसने 3/5 से। अब देखिए जो मैं आपने आपको अभी तक 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं ना, यही क्वेश्चंस मैं दोबारा दोबारा बोलूँगी, यही क्वेश्चंस बैंक और एसएससी पूछता है बार बार आपसे, हर एक प्री लेवल क्वेश्चन एग्जाम में। और ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन की तो सीमा ही नहीं है, इतनी बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, बैक टू बैक हर शिफ्ट में। तो इसमें क्या आपका क्या करते हैं कि इंस्टीड ऑफ 5/3 की बजाय उसने 3/5 से कर दिया, तो एरर बताइए, तो गलती बताइए, ठीक है। तो इसमें आपको डायरेक्टली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है कि 3/5 से कर दिया उसने, गलती से कर दिया मल्टीप्लाई, करना किससे था 5/3 से करना था, करना किससे था 5/3 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा माइनस, एरर कितने का आ गया 16 का, एरर कितने का आ गया 16 का। काउंट किस पे होगा, इस पे, हमेशा यहाँ से यहाँ जब हम जाएंगे ऊपर काउंट होगा इस पे 25 पे, इंटू में 100, तो क्या आ गया चौके 16 चौके 64%, 64% इसका आंसर है। आपको समझ में आया मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। देखिए इसको आप ना और भी तरीक़े से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं करने के, ठीक है। कि हमने कोई नंबर ले लो, इमेजिनरी कोई भी नंबर ले लो, एक तो ये था मेरा ट्रिकी अप्रोच बताई मैंने आपको, या फिर आप सिंपली कोई भी नंबर ले सकते हो। लेट मैं लेती हूँ, मेरे को नंबर 15 को 3/5 से मैंने गलती से कर दिया, और करना मेरे को किससे था 15 नंबर को, नंबर मैंने अपने मन से लिया कुछ भी, ठीक, करना किससे था 5/3 से करना था। तो क्या मिल गया मुझे यहाँ से 9 मिल गया, और यहाँ से क्या मिल गया मुझे, यहाँ से 25 मिल गया, 25 मिल गया। तो एरर क्या आया, करना तो इससे था ना, करना तो इससे था, लेकिन गलती से इससे हो गया, गलती से। तो कितने का एरर आ गया 16 का,
और किस पे आ गया, इस पे, तो इन बटे 100, ये फिर आ गया 64%। तो इसलिए एग्ज़ाम में जैसे ही ये देखो तो फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड गेट योर आंसर, ये इसकी ट्रिक थी। तो समझ में आया, तो समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है ये। देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। इफ़ एक्स अर्न 25% मोर देन वाई, देखिए 25% मोर क्या होता है, 25% 1/4 ज़्यादा, यानी कि 5/4। यानी अगर एक्स अर्न करता है 25% मोर देन वाई, ठीक है, तो वाई कितना कर रहा होगा, 4 कर रहा होगा, तो एक्स कितना कर रहा है, 5। तो व्हाट परसेंट लेस, तो कितना परसेंट कम, व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न, व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न देन एक्स, तो वाई कितना कम करता है, तो वाई एक्स से कितना कम कर रहा है, 1 ही रुपया तो कम कर रहा है, 1 ही रुपया। तो 1 रुपया कम कर रहा है किससे, एक्स से। एक्स क्या है, 5, एक्स क्या है 5 इंटू में 100, तो ये आ गया परसेंट, 20% आंसर। तो ये आपको समझ में आया, ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो ये कितना कम कर रहा है, 1 कर रहा है, किस पे करेंगे हम, जिस पे पूछा है एक्स पे, तो बटे 20%। ओके, देखिए मैंने जैसा क्वेश्चन में लिखा है कि एक लेबर है, वो 60 घंटे प्रति वीक काम करती है और कमाते हैं 2400 रुपये पर वेजेस, एज वेजेस 2400 रुपये कमाते हैं एज उनका मेहनताना, उनकी वेजेस, ठीक है। इफ़ पर आवर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ पर आवर वेजेस इंक्रीज बाय 40%, देन ड्यूरेशन ऑफ वर्क रिड्यूस बाय 37.5%। अगर वेजेस जो है वो 40% से बढ़ जाए और उनके काम करने की जो ड्यूरेशन है, जो टाइम है, वो इतने से कम हो जाए, तो बताइए उनकी इनकम में क्या चेंज आएगा, तो बताइए इनकी इनकम में चेंज क्या आएगा। तो आप समझिए इस क्वेश्चन को कि क्या कहना चाह रहा है। ये लेबर का क्वेश्चन है, लेबर का क्वेश्चन है, तो लेबर की जो रेवेन्यू जनरेट होगी, जो टोटल उनको पैसे मिलेंगे, टोटल वेजेस मिलेंगे, टोटल वेजेस मिलेंगे, वो क्या होंगे, वो उन्होंने कितना घंटा काम किया, इनटू में कितना घंटा काम किया इतना, और 1 घंटा प्रति घंटा काम करने की, क्योंकि पर आवर वीक, आवर्स पर वीक में इस तरह से क्वेश्चन है ना, और इतना प्रति काम करने की उनकी रुपीज़ प्रति आवर काम करने की उनको कितना पैसा मिलता है, ये है इस क्वेश्चन में, ठीक है, टोटल वेजेस में। तो हम इसको देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे लिख रखा है कि अ लेबर वर्क 60 आवर्स पर वीक, यानी कि 60 घंटे काम करता है वो 7 दिनों में, ठीक है, 7 दिनों में 60 घंटे काम करता है। और यहाँ पे लिखा है कि अगर पर घंटा उसका 40% से बढ़ जाए, तो 40% फटाफट देख लीजिए कितना होता है, 2/5 से बढ़ जाए में ऐड होता है, तो क्या लिख देंगे 7/5, और 37.5% से वर्क जो है उसका रिड्यूस हो जाए, 37.5% क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर 60% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, जिसको मैं अब आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। देखिए मेरी जो ये जो वीडियो है ना, वो इतने से में गागर में सागर वाली वीडियो है, ठीक है। मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट, हर ट्रिक अप्रोच मैं आपको इसमें बता रही हूँ, लेकिन मेरा बताने का वे थोड़ा सिंपल हो सकता है क्योंकि ये मेरी इनिशियल वीडियोस हैं, लेकिन मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि अगर आपको एक बार ये समझ आ गया ना, तो आपका परसेंटेज से, वर्क से, टाइम से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इसमें लिखा है कि अगर 60% स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज़, ठीक है, यानी 60% किसी स्कूल में बॉयज़ छात्र हैं, बॉयज़ हैं, तो गर्ल्स कितनी बचगी, 100% स्टूडेंट ही होंगे ना, तो गर्ल्स कितनी बचगी, 40% कितनी होंगी, गर्ल्स। और गर्ल्स की वैल्यू यहाँ दी हुई है कि गर्ल्स आर 972, तो गर्ल्स यानी 40% जो ये वैल्यू दी हुई है वो क्या है, 972, ठीक है, गर्ल्स की। देन टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल, तो स्कूल में टोटल बच्चे बताइए, तो 40% हम किसी भी चीज़ का मान सकते हैं, एक्स का 40% की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है कि 2/5 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 972। तो अब यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से देखिए फटाफट से काट दीजिए, 2 4 जा 8, 8 जा 16 और 6, और ये 5 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस समझ में आया, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 30 का 0, 3 8 5 40 और 3 हासिल 43,
3 4 5 चौक 20 और 4 24, 2430 गर्ल्स हैं, यानी 2430 यहाँ पे हमारी क्या आ गई, लड़की आ गई। 2430 यहाँ पे हमारी क्या आ गई, गर्ल्स आ गई। तो फिर अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, बॉयज़ 2430, तो हमारी गर्ल्स की संख्या 972 थी, गर्ल्स आर 972, 40% दिस, तो हमारी 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, 40% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज 972, तो 2/5 ऑफ x इज 972, तो x की वैल्यू यानी टोटल स्टूडेंट्स हमारे कितने आ गए, 2430। समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैंने गलती से गर्ल्स बोल दिया, बट ये टोटल स्टूडेंट्स आएंगे। 40% किसका, पूरे स्कूल का, ठीक है। 60% बॉयज़, 40% किसके, पूरे स्कूल के, ठीक है। 40% ऑफ x 972, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टूडेंट है, ही स्कोर 36% मार्क्स, he scored 36% marks and he failed by 32 marks, but he scored 48% mark, he is passed by 64। की एक बच्चा है क्लास का, वो जो है 36% नंबर लेता है, तो वो 32 नंबरों से रह जाता है, ठीक है। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कि एक स्टूडेंट है, अगर वो जो है 36% मार्क्स लेता है, तो वो 32 नंबरों से फेल हो जाता है, 32 नंबरों से ही फेल्स। बट अगर वो 48% नंबर लेता है, तो 64 नंबरों से वो जो है पास हो जाता है। तो बताइए कि पासिंग परसेंटेज कितनी है। तो मैं यहाँ पे ना यहाँ पे ये लाइन लगा देती हूँ, लेट, यहाँ से दौड़ लगा रहे हैं, ये है पासिंग मार्क्स की लाइन, ठीक है। अगर इस बच्चे ने 36% नंबर ले लिए हैं, और यदि वो 32 नंबर और ज़्यादा ले लेता, तो वो इस लाइन को क्रॉस कर जाता और वो पास हो जाता। तो वो इस लाइन पर आ जाता, या क्रॉस कर जाता और इस पे पास हो जाता। तो ठीक है, ये पास हो जाता। अब ये वाला बच्चा जिसने 48% नंबर ले लिए हैं, अगर वो 64 नंबर कम लेता, तो वो दोबारा इसी लाइन पे आ जाता, पासिंग नंबर आ जाते, उसके पास मार्क्स आते। 48% नंबर ले लिए हैं और 64 अगर वो कम लेता, तो वो पास हो जाता, ठीक है। ओके, पास बाय है ना 64, यानी पास बाय, जो पास करने के बाद पास बाय 64, ठीक है। तो 48% ले लेता तो, और 64 कम लेता, तो इसी लाइन पे आ जाता। समझ में आया। तो इसको मैं कुछ इस तरह से आपको लिखना सिखा रही हूँ। देखिए 36% ऑफ एक्स प्लस 32 इक्वल्स टू 48% ऑफ एक्स माइनस 64। बस आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। 48 माइनस 36 कितना होगा, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 1, 12% ऑफ एक्स कितना हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको आप इधर ले जाइए, दूसरी तरफ ले जाइए, तो क्या होगा, 4 और 2 6, 4 और 2 6, ठीक है, और 6 और 3 9, 96। तो 12% कितने पे गया, 96 से 12 8 96, और परसेंट है तो 800। 12% यही होगा ना, 12%। देखिए यहाँ पे हमने 100 लगाना पड़ेगा ना, 100 लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए 8 पे और अगर जाके 100, तो पास परसेंटेज क्या होगी, 800। समझ में आया, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, और यही स्टेटमेंट चेंज होगी। 36% से कभी बोलेगा 25% मार्क्स उसको आए, और वो इतने नंबरों से जो है फेल हो गया, और अगर वो इतने नंबर ले लेता, तो वो इतने नंबरों से पास हो जाता। ये क्वेश्चन मतलब उनका ना फेवरेट है, प्यार होता है ना, प्यार, इस क्वेश्चन से प्यार है। एसएससी को, बैंकिंग को बहुत ज़्यादा इसको क्वेश्चन को बार बार देते हैं, मुझे समझ नहीं आता क्यों देते हैं, बट इस क्वेश्चन को बहुत बार देते हैं। और मैंने आपको ये क्वेश्चन इतने इजी तरीके से समझाया है, आप इसको इस तरीके को हमेशा आप याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट इसमें जो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है वो यहाँ है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक इलेक्शन हुआ है, 2 कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, 20% वोट्स जो हैं उसमें इनवैलिड है यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, दिस इज़ इनवैलिड, ठीक है। 20% वोट्स इनवैलिड है, एंड विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट्स। तो और जो विनर है वो 70% वैलिड वोट्स का पाता है, और वो जीतता है 9600 वोट से, 9600 वोट से। तो बताइए पहली बात कि वोटिंग लिस्ट में कितने थे और वैलिड वोट्स कितने थे, ठीक है। वोटिंग लिस्ट में
कितने लोग थे और वैलिड वोट्स कितने थे। तो हम इस तरह के जो क्वेश्चन है उसकी अप्रोच हमारी कुछ इस तरह की होगी। देखिए आप इसका एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। लेट कि यहाँ पे हमने मान लीजिए 100 लोग हमारी वोटिंग लिस्ट में थे, ये हम मानेंगे, ठीक है, कि 100 लोग हमारी वोटिंग लिस्ट में थे, उसमें से 20% इनवैलिड हो गए, तो 80% ही वैलिड बचेंगे। तो 80% इसका क्या हो जाएगा 80, कि 80 हमारे जो हैं वैलिड वोट्स थे, 80 हमारे वैलिड वोट थे। इस 80 का जो 70% था, वो विनर गेट 70% ऑफ वैलिड वोट, इसको विनर को मिला, विनर को 70% वैलिड वोट्स का मिला, ठीक है। तो बचा कितना, लूज़र को मिला होगा, लूज़र को कितना मिला होगा 30%। ये भी हम इसको ऐसा 100% कंसिडर करेंगे कि वैलिड वोट्स का 70% विनर को मिला और बचा कितना 30%, तो वो किसको मिला, लूज़र को मिला होगा, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आया, कितना है 40%। 70 इसको मिला, 30 इसको मिला, तो डिफरेंस कितना है 40%। यही क्वेश्चन बोल रहा है कि 40% की विनर ने 9600 वोट से जो है जीत हासिल करी, यानी 40% वोट्स ज़्यादा लिए ना इससे, तो इसलिए 40% वोट से, देखिए इसने 70 लिए, इसने 30, तो कितने ज़्यादा लिए 40% वोट्स, यानी 9600 वोट से विनर ने जो है जीत हासिल करी। तो यहाँ पे विनर के कितने हो गए, किस तरह से लगाएंगे आप, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, यानी 2400, यानी 24,000 वोट हो गए विनर के, ठीक है। विनर के कितने हो गए 24,000 वैलिड वोट्स में, वैलिड वोट से 24,000 वो जीता है, समझ में आया। तो वोटिंग लिस्ट कितने की थी, टोटल वोटिंग लिस्ट कितने की आ गई हमारे पास। अब वोटिंग लिस्ट निकालने के लिए देखिए, अगर हमारे पास 100 थे, तो अगर हमारे पास 100 थे तो वैलिड वोट्स कितने थे 80, वैलिड वोट कितने थे 80, तो और हमारे पास विनर के पास कितने आ गए 24,000 जो जीतने के बाद आए हैं। तो 8 3 जा 24, तीन जो यहाँ पे हमारा आया, देखिए मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ कि 80 जो ये था 100 का 80%, 20% तो इनवैलिड थे ना, तो 100 का 20% इनवैलिड और 80% वैलिड, 80% क्या थे वैलिड, और वैलिड वोट्स का 40% का 9600 जो था वैल्यू था, वैलिड वोट्स का जो था विनर का जो वैलिड वोट में 40% का 9600 था, तो विनर को टोटल कितने मिले वैलिड वोट्स कितने के आ गए 24,000 विनर को तो 9600 मिले, तो वैलिड वोट्स कितने आ गए, वैलिड वोट्स 24,000 आ गए। और यहाँ पे वैलिड वोट्स को हम क्या बोल रहे हैं, क्या है ये 80% है, क्या है ये 80% है, वैलिड वोट्स कितने हैं 80% है, किसके टोटल वोट्स के, टोटल वोट्स के, अभी हम बोले टोटल वोटिंग लिस्ट के, ठीक है 80% है। तो 80% को इससे जब हम करेंगे 80/100 इक्वल्स टू 24,000, तो ये क्या आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। तो ये क्या है हमारी टोटल वोटिंग लिस्ट आ गई, यानी टोटल वोटिंग लिस्ट में इतने थे, लेकिन वैलिड वोट हुए 80, 20% इनवैलिड हुए, 80 वोट वैलिड हुए, और इन 80 में से 70% विनर को, 30% लूज़र को, हारा हुआ मतलब जो जीता कितने से जीता 40% से, 40% का हमें वैल्यू दिया हुआ है। तो वोटिंग में जो हमारे वैलिड वोट आ गए वो 24,000 आ गए, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ से अपनी वोटिंग लिस्ट की वैल्यू निकाल ली, समझ में आ रहा है। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी आप किसी भी बुक को, वैसे तो आपको किसी भी बुक को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप कभी भी किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चंस है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं पूरे वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन बार बार एग्जामिनर पूछता है, ठीक है। जब हम एसएससी की सीरीज़ करेंगे, मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगी जिसमें सारे प्रीवियस ईयर एसएससी लिखूँगी, तो उसमें मैं आपको इन सभी क्वेश्चन को इसकी तरह के 10 20 50 तरह के क्वेश्चन, ये बार बार सेम यही चीज़ बस वर्डिंग अलग करके पूछ लेता है, तो वो मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है अगर प्राइस ऑफ शुगर इज़ डिक्रीज बाय 30%, चल मान लेते हैं कि 100 रुपया प्राइस ऑफ शुगर था, मान लेते हैं कि 100 रुपया प्राइस ऑफ शुगर था, ठीक है, और डिक्रीज़ हो गया किससे 30% से डिक्रीज़ हो गया, तो कितना हो गया प्राइस ऑफ शुगर का
70%, 70 हो गया, 70 रुपीज़ हो गया, कितना डिक्रीज़ हो गया 30, तो क्या हो गया 70। तो कह रहा है हाउ मच, खपत कितनी बढ़ाई जाए, कंजप्शन शुड बी इंक्रीज, हाउ मच परसेंट द कंजप्शन शुड बी इंक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। तो एक्सपेंडिचर सेम रहे। देखिए यहाँ पे समझाती हूँ कि 100 था, 70 हो गया, 70 हो गया, 30% डिक्रीज़ हो गया प्राइस ऑफ शुगर। आप 100 रुपये लेकर गए और उसने बोला भाई 30% कम हो गया है, तो इसका मतलब अब आप बोलोगे अच्छा तो अब मुझे 70 रुपया देना पड़ेगा। तो आपने 70 रुपया दिया तो कितना कम हो गया 30%। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि कंजप्शन की खपत कितनी बढ़ाई जाए, खपत बढ़ाई जाए। देखिए क्या है ना कि आपका फेवरेट रसगुल्ला है, ठीक है, आपका रसगुल्ला है, रसगुल्ला आपको रसगुल्ला 20 रुपये में मिल रहा था, 20 रुपये में आपको एक रसगुल्ला कोई देता है, ठीक है। कल को वो आदमी बोलता है भाई रसगुल्ला अब 10 ही रुपये का हो गया, तो आप क्या बोलोगे, भाई मुझे तो अब आप 2 रसगुल्ला दे दीजिए, 2 रसगुल्ला दे दीजिए। आपकी खपत बढ़ गई ना, खाने की क्षमता बढ़ गई ना उसको लेकर, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसकी वैल्यू कम हो गई, पहले वैल्यू ज़्यादा थी तो ये कम था, और वैल्यू कम हो गई तो आपकी खपत बढ़ गई। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं कंजम्पशन मेथड, प्राइस कंजम्पशन मेथड। तो प्राइस इनटू कंजम्पशन की टोटल वैल्यू, ठीक है, कि जब प्राइस बढ़ जाएगा तो कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो वही हमें फिर टोटल वैल्यू, उसकी टोटल वैल्यू उतनी हमें मिलेगी। देखिए अगर प्राइस कम हो गया किसी चीज़ का, अगर प्राइस कम हो गया तो उसकी जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी, फिर उसको क्या हम बोलेंगे, ये है इसकी टोटल वैल्यू, ये है इसकी टोटल वैल्यू। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके क्लियर है, ठीक है। तो इसमें सिंपल सा तरीका ये है कि ये बोल रहा है कि देन हाउ मच परसेंट द कंजप्शन इंक्रीज, तो हम कितना इंक्रीज कर सकते हैं कंजप्शन को। तो देखिए कि अगर ये 100 से 70 हो गया तो हम खपत को कितना बढ़ा सकते हैं, तो हम खपत को भी इसके अपोजिट में उतना ही बढ़ा देंगे। देखिए ये कम हो गया, ये डिक्रीज हो गया, कितना हो गया 100 से ये 70 हो गया, 70 हो गया। तो अब हम खपत को क्या करेंगे, कितना बढ़ा देंगे, 70 से 100 कर देंगे, 70 से हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो कितना बढ़ गया 30 बढ़ गया, 30 बढ़ गया कितने पे, 70 पे। समझ में आ रहा है, 30 बढ़ गया कितने पे 70 पे, हमने कितने में बढ़ा दिया 70, अब हम 70 नहीं उसके ऊपर ले रहे हैं, 30 प्लस में ले रहे हैं, तो 30 बटे में 70 इंटू में 100 तो ये है इसका एक कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट जो आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपको मैं बताऊँ हर तरह से हर एग्जामिनर एक ना एक क्वेश्चन डालता है, एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आपको मिल जाएगा, पक्के से मिल जाएगा। ये प्रॉफिट लॉस का है, कि कितना कंजम्पशन, कितना वो प्राइस बढ़ाएं शुगर, ये सब ये प्रॉफिट लॉस का है। जो मैंने आपको ये वाला बताया, ये परसेंटेज वगैरह के सभी ये क्वेश्चन जो हैं सारे पहलू में छू कर जा रही हूँ। तो ये देखिए, तो ये 30/100, 30/70 इंटू में 100, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 300/7। अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, 42 608, 42.8%, ठीक है, 42.8%। क्लियर है ये क्वेश्चन, किस तरह से हमने इसको किया कि जब प्राइस बढ़ जाएगा तो कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी, उतनी ही कर देंगे, ठीक है, उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी। जब प्राइस डिक्रीज होगा तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी देखिए उसी तरह का एक क्वेश्चन है कि तो प्राइस ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 20%। तो जो प्राइस था वो 20% से बढ़ गया, 20% मैंने आपको बताया था 1/5, ये बढ़ गया, कितना हो गया 6/5, यानी पहले 5 था प्राइस, पहले 5 था, अब क्या हो गया 6। एंड बाय हाउ मच परसेंट केजी कंजप्शन शुड डिक्रीज, कंजप्शन को कितना कम करें कि जो एक्सपेंडिचर है कंजप्शन इंटू कंजप्शन होगा, ये टोटल खर्चा होगा, एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं, टोटल वैल्यू लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि कंजप्शन को हम कितना कम करें सो एज द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 5%, की जो ये एक्सपेंडिचर है 5% से बढ़ जाए। 5% को आप क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 1/20 बढ़ जाए, यानी कि 21/20, यानी पहले 20 था और ये 21 हो जाए। समझ रहे हैं कि एक्सपेंडिचर 20 से 21 हो जाए तो हम कंजप्शन को कितना डिक्रीज़ करें, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए,
अब ये कहाँ है, इस इक्वल टू के इस तरफ है ना, इस इक्वल टू के इस तरफ है ना, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, वरना हम डायरेक्ट इस तरफ मल्टीप्लाई करते थे, सिंपली मल्टीप्लाई होता था अगर कंजम्पशन दिया होता। अब इक्वल टू के इस तरफ है, तब हम क्या करेंगे, क्रॉस। तो क्या हो गया, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 105, और यहाँ पे क्या हो गया 120, 120 माइनस, तो कितना हो गया ये 15, यानी कंजम्पशन को कितना करें कम, 15 करें, कितना कम करें, 15 करें। कितने पे करें, कितने पे करें, कितने पे करें, क्या बढ़ गया था, ये बढ़ गया था प्राइस, ये बढ़ गया था, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है ना, कितने पे करें, इस पे करें, ठीक है। 120 इंटू में 100, और ये आ गया आपका, ये आ गया आपको 12 1/2, 12.5%। समझ में आया, क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आपको कोई भी इनमें प्रॉब्लम आती है ना, इस कॉन्सेप्ट में, इन क्वेश्चंस में आपको किसी भी तरह की दिक्कत आती है, तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके लिए दोबारा से एक वीडियो बनाऊंगी जो स्पेशली इन्हीं तरह के क्वेश्चंस पे, इस क्वेश्चंस पे होगी, ठीक है। बिल्कुल भी झिझकिएगा नहीं, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। द प्राइस ऑफ अ शुगर इज इंक्रीज बाय 30%। जो प्राइस है शुगर का वो इंक्रीज हो गया 30% से, यानी पहले फैमिली 100 ले रही थी, अब फैमिली कितना ले रही है, अब फैमिली 130। अब ये एक और तरीका है, इस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ। अब फैमिली 130 ले रही है, एंड द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाय 10%। और जो एक्सपेंडिचर था, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर, वो भी क्या हो गया, बढ़ गया, कितना, कितना बढ़ गया, 110, 10% बढ़ गया ना, कितना बढ़ गया 110। तो यहाँ से कितना बढ़ गया, सॉरी यहाँ से कितना कम हो गया, -20, -20 कितना पे, 130, ये बढ़ा था ना, ये बढ़ा था, तो 20 130 पर, ठीक है, तो 2/13, तो ये जो माइनस हुआ है ना, कम हुआ है ये, ठीक है, -20, 130 से 110, तो फैमिली 40 किलो कम शुगर, सो एज एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, 40 किलो कम शुगर, तो शुगर अब कितना कम, -2 की जो वैल्यू है ये, इसकी क्यों, कौन है ये, शुगर है, -20 की -2 की वैल्यू 40 दी हुई है, ये डिक्रीज्ड वैल्यू जो आई है वो होती है, ये जो होती है ओरिजिनल, ओरिजिनल होती है, ठीक है, ओरिजिनली क्या बढ़ा 130, ठीक है। और अगर ये भी इंक्रीज़ हो जाए, टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, तो हमारी जो ओरिजिनल कंजम्पशन है, जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज़ होगी। ऑब्वियसली जब प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन तो डिक्रीज़ होगा, ठीक है, तो डिक्रीज़ होगी कितनी, -20। तो ये जो 2 की जो वैल्यू है, जो 2 की वैल्यू है 40 किलो दी हुई है, 40 किलो, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 20, 1 की वैल्यू क्या आ गई 20, तो 13 की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या आ गई 260, आंसर। इसी तरह से आप ये भी निकाल सकते हैं कि 260, इसी तरह से आप क्वेश्चन का कोई भी पार्ट निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से एक ट्री मेथड बनाकर ये जो वैल्यू लिखी जाती है डिक्रीज्ड वैल्यू, कितना कम है, ये जो है ये ओरिजिनल वैल्यू लिखी जाती है। ये क्वेश्चन ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक आदमी है वो खर्चा करता है 75% और इज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%। देखिए इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग मैंने लिखा हुआ है कि एक आदमी है वो अगर 75% अपनी इनकम का खर्च करता है। देखिए 75% क्या होता है, सबसे पहले आपको फटाफट से पता होना चाहिए, ये होता है 3/4, 75/100, 25 से कटेगा 3/4, 3/4, ठीक है। इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 20%, 20% से बढ़ जाती है, यानी कि 1/5, यानी कि 1/5 का मतलब क्या होता है, बढ़ गई, यानी कि क्या हो गई 6/5 हो गई, ठीक है। यदि उसकी 6/5 हो जाती है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है 10%, तो उसकी सेविंग का चेंज बताइए, तो उसकी सेविंग का आप चेंज बताइए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, ये कहना क्या चाह रहे हैं, एक आदमी है भाई, उसकी कुछ इनकम है, ठीक है, उसकी कुछ इनकम है, उसमें कुछ वो सेव करता है और कुछ वो खर्चा करता है, कुछ वो सेव करता है और वो कुछ खर्चा करता है। वो कह रहा है कि जो इनकम है अगर वो मेरी 75% मैं खर्चा कर देता हूँ, अगर मेरी इनकम का मैं 75% जो है खर्चा कर देता हूँ, और अगर मैं इनकम का 20 पर, अगर मेरी इनकम 20% बढ़ जाए, अगर मेरी इनकम 20% बढ़ जाए
और टोटल एक्सपेंडिचर भी मेरा 10% बढ़ जाए, तो मेरी सेविंग का चेंज आप बताइए कि क्या होगा। देखिए इन तरह के क्वेश्चन में ना मैं आपको सिंपली बताऊँ, इसको ये जो 75% स्पेंड बोल रहा है ना, इसको आप क्या बोल दीजिए, यहाँ पे आप इसको एक वैल्यू ले लो, एक वैल्यू ले लो, ठीक है, 300 400। तो अगर उसकी इनकम जो है, अगर उसकी जो इनकम है वो 400 थी और एक्सपेंडिचर उसका 300 हो गया, तो सेविंग कितनी हो गई 100। तो सेविंग कितनी हो गई 100। अगर उसकी इनकम बढ़ जाए, कितनी बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए 20%, इनकम 6/5 बढ़ जाए, ठीक है, 20% बढ़ जाए, तो ये क्या बनेगी 20% में, ये बनेगा 80, तो ये होगी 480। तो ये 480 हो जाए और एक्सपेंडिचर जो है अगर वो घट जाए 10% से, 10% इसका कितना होगा 30 से घट जाए तो क्या हो जाएगा ये 270 हो गया। तो जो सेविंग है, सेविंग क्या आ गई, सेविंग क्या आ गई 0, 8 में 7 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी सेविंग क्या हो जाएगी, सेविंग कितना इंक्रीज होगी 100 से 210, यानी समझ रहे हैं 110 रुपया सेविंग बढ़ जाएगी, 110 रुपया सेविंग बढ़ जाएगी किस पे, 100 पे, ठीक है। ये बात क्लियर है, क्लियर है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या करा 10% डिक्रीज़ कर दिया मैंने इसको, 10% डिक्रीज़ नहीं, ये क्या हो रहा है 10% डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, ये 10% बढ़ रहा है, ये 10% बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा, 30 रुपया वैल्यू उसकी बढ़ गई ना, 300 में 10% यानी 30 रुपया वैल्यू बढ़ गई, तो 330 हो गया। तो सेविंग क्या हो गई, सेविंग ये नहीं आई, सेविंग क्या गई 0, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 3 गया 1, यानी 150, तो सेविंग हो गई 150। तो 150 कितने पर, 100 पर, पहले सेविंग कितनी थी 100, अब क्या हो गई 150 इंटू में 100, तो कितना परसेंट हो गया इसकी वैल्यू 50% बढ़ गई। तो 100 से 150 तो बढ़ा कितना, तो बढ़ा कितना 50 रुपया बढ़ा, 100 से 150 की वैल्यू आई है तो बढ़ी कितनी है 50, कितने पे बढ़ी है 100 पे, ठीक है, इंटू में 100, तो 50% का इंक्रीमेंट। देखिए क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि एक एग्ज़ाम में 65% स्टूडेंट हैं वो मैथ्स में पास किए, 48% ने फिज़िक्स में पास किया और 30% ने दोनों में पास किया, ठीक है। 65% ने तो सिर्फ मैथ में, 48% ने सिर्फ फिज़िक्स में और 30% दोनों में, तो हाउ मच परसेंट स्टूडेंट फेल, कितना हुए, कितने बच्चे फेल हुए। तो देखिए इसको हम कुछ इस तरह करते हैं, यहाँ पे एक वेन डायग्राम हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए जहाँ पे बोथ है, ये बोथ का एरिया है, तो 30% तो दोनों ने पास किया, ठीक है। अभी बोल रहे कि 65% इन मैथ्स, ये मैथ्स का पोर्शन लगा लेते हैं और ये फिजिक्स का पोर्शन लगा लेते हैं, ठीक है। मैथ्स में 65% स्टूडेंट्स ने पास किया, 65 स्टूडेंट परसेंट नहीं, ये टोटल जो है ये 65 है, ओके। अगर मैं यहाँ पे 65 लिख लूँगी तो 65 प्लस 30, इस टोटल गोले में तो 65 प्लस 30 यानी ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। तो 65 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 और 3 यानी 35। अभी 35 प्लस 30 क्या हो गया 65, और यहाँ पे देखिए 48% फिजिक्स, तो 48 में से जब हम 30 माइनस करेंगे तो 8 और 1, ठीक है, 18%, ठीक है। तो 35% और प्लस 30 ये क्या हो गया 65% मैथ्स का, और 18 प्लस 30 48% किसका हो गया फिजिक्स का। तो बोल रहे फेल कितने बच्चे हुए, फेल कितने बच्चे हुए, तो देखिए टोटल पास कितने हुए 35% प्लस 30% प्लस 18%, ये सब तो हुए हैं पास। और टोटल हम किसको मानेंगे, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि हम 100% को हमेशा टोटल मान के चलेंगे, 100 को हम हमेशा टोटल मान के चलेंगे। तो यहाँ पे ये कितने हुए 35 प्लस 30 कितने हुए 65 और 10 75 और 8 83, 75 और 8 83, तो 83% बच्चे जो हैं वो पास हुए। तो फेल कितने हुए 100 माइनस 83 17%, 100 माइनस 83 कितने हुए 17%। तो समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, वेन डायग्राम से ही आपको बना के ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। तो अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बताऊंगी और मैं शायद इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% ऑफ वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% ऑफ वाटर, कि फ्रेश फ्रूट में जो देखिए क्या होगा, एक फ्रूट में क्या होता है, पल्प, उसका गुद्दा होता है प्लस वाटर,
यही होता है, यही होता है फ्रेश फ्रूट में। तो ये कह रहा है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन 20% वाटर। हाउ मैनी किलो ऑफ ड्राई फ्रूट, कितना केजी ड्राई फ्रूट बनाया जा सकता है फ्रॉम 75 किलो फ्रेश फ्रूट। 75 किलो फ्रेश फ्रूट से कितना ड्राई फ्रूट बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो फ्रेश फ्रूट इज इक्वल्स टू पल्प प्लस वाटर। तो इसमें देखिए 68% को हम क्या लिख सकते हैं, 68% को 68/100, दोबारा से उसी तरह से 68/100, ठीक है, उसी तरह से। तो लेकिन देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 68% तो वाटर लेता है, कि एक फ्रेश फ्रूट है वो 68% तो वाटर है, तो कितना बचा 22% पल्प बचा, 22% पल्प बचा। और ड्राई फ्रूट में क्या बता रहा है, ड्राई फ्रूट में क्या बता रहा है कि 20% ही वाटर है, 20%। तो यहाँ पे कितना बचा, 80% पल्प बचा, 80% पल्प बचा। जब आप इसको बेसिक उसमें काटेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8, 17, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये यहाँ पे 32 है, 32। तो यहाँ पे जब हम 4 से काटेंगे तो 17 और 8 आ जाएगा, ठीक है, पल्प एंड वाटर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 और 4, 1 एंड 4, समझ रहे हो आप, ठीक है, 1 एंड 4। तो लेकिन दोस्तों एक बात बताइए कि पल्प कभी भी, पल्प क्योंकि वाटर अगर नहीं है तो पल्प कभी भी हटेगा क्या, नहीं, तो पल्प क्या रहेगा, सेम पल्प उतना ही रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा 8 एंड 2, 8 एंड 2, पल्प उतना ही रहेगा। पानी जब सूख भी गया किसी फल में से, जब पानी सूख भी जाएगा किसी फल में से, जब पानी सूख जाएगा तो फिर भी फल के अंदर जो उसका गुद्दा है वो तो बराबर ही रहेगा। जब गुद्दा यहाँ पे 8 था फ्रेश फ्रूट में, जब गुद्दा 8 था तो ड्राई फ्रूट में भी गुद्दा 8 ही रहेगा, और पानी की मात्रा घट जाएगी, पानी की मात्रा घट जाएगी, ठीक है, 17 से ये 2 रह गई। तो फिर फ्रेश फ्रूट के अंदर हम देखें 25 यूनिट, 8 + 17 यानी 25 यूनिट पूरा फ्रेश फ्रूट, यानी 25 यूनिट की जो वैल्यू है, 25 यूनिट की जो वैल्यू है, 25 की जो वैल्यू है वो हमें दी हुई है 75 किलो फ्रेश फ्रूट। तो उसके अंदर से ड्राई फ्रूट यानी 8 और 2 10 की वैल्यू क्या होगी, तो 25 की वैल्यू 75, 1 की वैल्यू 3, तो 10 की वैल्यू क्या, ये 8 और 2 ड्राई फ्रूट है ना, ड्राई फ्रूट तो ड्राई फ्रूट यानी 10 की वैल्यू क्या होगी 3 × 10 यानी 30, यानी 30, देखिए यानी 30, ये है हमारा आंसर। समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन को आप एक बार दोबारा से देखेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा। फ्रेश फ्रूट पल्प प्लस वाटर होता है, तो 68% वाटर था तो 32% क्या रह गया, उसमें क्या रह गया, पल्प रह गया। 20% वाटर तो 80% पल्प रह गया। तो अगर फ्रूट हमारा ड्राई भी हो जाएगा, तो पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन पल्प क्या रह जाएगा, सेम। तो पल्प यहाँ पे 8 था तो पल्प यहाँ पे हम 8 ही बना देंगे, 4:1 आ गया ना, ये 4:1 आ गया। तो हम यहाँ पे पल्प को इसके बराबर बना देंगे, ठीक है, रेशो में। तो 25 की वैल्यू 75 और 10 की वैल्यू 30, आंसर। देखिए ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आप लोगों को ये परसेंटेज का चैप्टर समझाने की। परसेंटेज के चैप्टर में मैंने लगभग हर पहलू, हर इसका छोर टच किया है, सारा का सारा परसेंटेज। इसमें आपको एसएससी का प्री हो, बैंकिंग के प्री हो, कोई भी बैंकिंग का पेपर हो, LIC, APPS, SBI, प्री के बैंकिंग के सभी परसेंटेज में ये परसेंटेज इनफ है, ठीक है। इसका जो एडवांस पोर्शन जो मैं लेकर आऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, एडवांस पोर्शन जो मैं लेकर आऊँगी वो एडवांस में मैं आपको इसके बहुत ही बेहतरीन तगड़े बहुत ही मस्त क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो उससे पहले ये प्री के लिए आप लोगों के लिए, RRB NTPC CBT 2 वाले छात्रों के लिए ये बिल्कुल रामबाण है, बिल्कुल ये ब्रह्मास्त्र है ये वाली क्लास। तो इस क्लास को देखने के लिए, यहाँ तक एंड तक देखने के लिए आप लोगों का मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी, धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। मैं आपके लिए बेहतरीन एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन वाली वीडियोस लेके, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लेकर मैं दोबारा से हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।